चुनाव में मौसम बदल गया। दिल में कौन? यादव जिंदाबाद। क्या बात, क्यों तेजस्वी यादव जिंदाबाद? अरे युवा है, हम भी युवा है, हम लोग का बाल बच्चे भी युवा भी नौकरी के लिए पार कर रहे हैं, लेवल में आ अच्छा। गए। कहाँ लिखा हुआ है कि भूमिहार समाज महागठबंधन को समर्थन नहीं करेगा? आप ही तो आपके बताइए। दिल में कौन है, तेजस्वी या नीतीश? मेरे दिल में कांग्रेस है, राहुल गांधी। कौन कुशवाहा है, बाहरी यहाँ क्षेत्र के बाहर के हैं, उनका तो कहीं कुछ है ही नहीं, कोई विजन ही नहीं है, कोई विजन नहीं है, विजनलेस है। पैसा उसा मुर्गा और दारू पिला के वो विधायक बनते थे, वो कोई विधायक लायक नंद किशोर यादव थे नहीं। कोर्ट के चोट पर पूरा बिहार में मौसम बदलने वाला है। पूरा दिल में सब तेजस्वी है। जेल जाएगा, इस सब पर FIR ये लोग बिगा जाएगा एकदम नाली के कीड़ा के तरह। भारतीय जनता पार्टी कहीं पता नहीं रहेगा। मम्मी पापा पर सवाल खड़ा करने लगते हैं कि 15 साल आपके मम्मी पापा थे तो आपने क्यों नहीं रोजगार दिया? अरे क्यों नहीं विकास किया? ये सवाल वही करते हैं जिनको डर लगता है अपना सत्ता जाने से। वो लोग अपना काम गिराए ना 20 साल का। आज नंद किशोर जी ले आए हैं बाहर से कैंडिडेट। अगर भाजपा के पास इतना अच्छा चेहरा होता, इतना काम किए रहते वो, तो उनको बाहर से कैंडिडेट लाने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। मतलब विकास से वंचित थे पटना साहिब। विकास में एकदम महा जीरो, और उसमें 2-4 जीरो और बढ़ा दीजिएगा। क्या बाबा? मोदी सरकार तो खून चूसी गरीबों का, खून चूस रहा है। हाँ, सारा सहारा इंडिया का गरीब का पैसा सब हड़प गया। बाबा के दिल में कौन है, नीतीश या तेजस्वी? तेजस्वी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ग्राउंड जीरो से जनता की राय जानने के लिए दर्श न्यूज की जो टीम है पहुंच गई है पटना साहिब विधानसभा के पूर्वी नंदगोला नागा बाबा के मंदिर। और यहाँ पर कहा जाता है कि यादव समाज और तत्वा समाज की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है। हमारे कैमरा निकालते ही तमाम जनता फिर यहाँ पर उपस्थित है, सीधा हम जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं। क्या नाम है चचा? तारकेश्वर कुमार। क्या है मिजाज इस बार? बहुत अच्छा है मियाज। नीतीश या तेजस्वी? हमारे तो तिलस्मी है। क्यों तेजस्वी है? बहुत अच्छा है, एक खाली मौका मिलना चाहिए उनको, कि वो गरीबों का मसीहा है। तो गरीबों के मसीहा तो लालू यादव कहा जाता है। नीतीश जी भी है, ये भी है, तिलस्मी यादव। तेजस्वी यादव है। और लोगों से जुड़ रहे हैं, बात करेंगे। क्या नाम है चाची? हम मीना देवी। ठंडा लग रहा है? हाँ, ठंडा लग ही रहा है, तो बदली का मौसम बदल गया है। हाँ। चुनाव है, चुनाव का मौसम बदलेगा। हाँ, बदलेगा ना। कौन पसंद है, नीतीश या तेजस्वी? अब जिसको हमारा पसंद है हम तो कैसे निका है, नाम कैसे धरे, हम जेकरा मन ओकरे में। अरे तो आपके दिल में कौन है, नीतीश या तेजस्वी? हमारा दिल में अभी कुछ न समझ में आवा। चाची को कुछ समझे में नहीं आ रहा था, चाची से क्या हम पूछे? क्या नाम है? रंजीत कुमार। क्या है, मौसम तो बदल गया है, पूरा बदला हुआ है। ये तो मौसम बदल गया है, क्या चुनावी मौसम बदलने वाला है? चुनाव में मौसम बदल गया। दिल में कौन? यादव जिंदाबाद। क्या बात, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। क्यों तेजस्वी यादव जिंदाबाद? अरे युवा है, हम भी युवा है, हम लोग का बाल बच्चे भी युवा भी नौकरी के लिए पार कर रहे हैं, लेवल में आ अच्छा, गए हैं। तेजस्वी यादव जो घोषणा किए हैं कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हर घर में एक रोजगार, युवाओं को रोजगार देने का काम करें। हाँ जी, नहीं, नौकरी देने का काम करें। अरे वही नौकरी या रोजगार एक ही ना हुआ। तो एनडीए वाले तो बोल रहे हैं कि कैसे रोजगार, पैसा कहाँ से लाएंगे? वो कहाँ से पैसा लावेगा एनडीए वाला? एनडीए वाला कहाँ से पैसा लावेगा? जब तेजस्वी नहीं लाएगा तो एनडीए वाला ला देगा? आप राजद के नेता होता नहीं ना है? हम नेता नहीं है बॉस, जनता है ना। हम जनता है। लेकिन दिल में तेजस्वी है, भरोसा है, भरोसा, पूरा भरोसा है। युवा है इसीलिए, युवा इसीलिए है। मौका मिलना चाहिए, मौका एक बार जरूर मिलना चाहिए। चलिए आपका विधानसभा का थोड़ा बात कर लेते हैं। दिल में तो तेजस्वी है, आपके विधानसभा में 7 बार के विधायक नंद किशोर यादव का टिकट कट गया, भाजपा की तरफ से नया प्रत्याशी उतारा गया, कांग्रेस की तरफ से शशांक शेखर को, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, युवा हैं, कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। क्या लगता है इस बार? बहुत अच्छा है शशांक शेखर जी बहुत अच्छे हैं और निकल रहे हैं भारी बहुमत से। निकल रहे हैं? हाँ जी, निकल रहे हैं शशांक शेखर। क्या बोले, नाम क्या है पहले? नाम मेरा नाम ऋषभ राज है। ऋषभ राज जी, पूरा नाम बताइए, क्योंकि जाति के बड़ी लड़ाई होता है। मैं ऋषभ राज जाति से, मैं भूमिहार से बिलोंग करता हूँ। भूमिहार समाज से हैं आप? जब भूमिहार समाज से हैं तो किधर रुख करेंगे? रू इस बार शशांक शेखर को ही रू हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि युवा अब बोल ही दिए कि वो बेटा है, कार्यकर्ता ये जो भी पटना साहिब के अपना बेटा बोल दिए है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नंदू जी
थे, अभी तक 7 बार से कंटिन्यू जीत रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ इस बार तो कट भी गया उनका, पत्ता कट गया और उसके बाद भाजपा का भी पत्ता कटने वाला है। कुछ उस लाइक पटना साहिब से भाजपा का पत्ता कटने वाला है। जी 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 बिल्कुल। आप भूमिहार हो, कोई बोल रहे हैं कि पटना साहिब से इस बार उनका पत्ता कटने वाला है, क्योंकि उस लायक उन्होंने काम नहीं किया है। भूमिहार समाज मतलब महागठबंधन को वोट करेगा? क्यों नहीं करेगा? कहाँ लिखा हुआ है कि भूमिहार समाज महागठबंधन को समर्थन नहीं करेगा? आप ही बताइए। आपके दिल में कौन है, तेजस्वी या नीतीश? मेरे दिल में कांग्रेस है, राहुल गांधी। नो तेजस्वी और शशांक शेखर। भूमिहार की युवा लड़का के दिल में राहुल गांधी है। चेहरा चेंज होना चाहिए। एक ही नेता को देखते देखते हम लोग बच्चा से इतना बड़ा हो गए, उब चुके हैं। अब कुछ चेहरा चेंज, कुछ बदलाव चाहिए। एक मिनट, कुछ बदलाव चाहिए बदलाव, बिल्कुल बदलाव चाहिए। शिक्षा के बारे ठीक में बताइए, बात हो रही है। एक चीज बताइए, शशांक शेखर को देखकर आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं या राहुल गांधी की वजह से? नहीं, शशांक शेखर को देख के हम कांग्रेस के सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप शशांक शेखर के सपोर्ट में है बिल्कुल, क्योंकि वो वो फिर बदल तो नहीं जिएगा? नहीं भैया, वो खा के और बदलने वाले में से हम लोग नहीं है, खाए नहीं है, लेकिन हम लोग सेवा करने वाले में से। मौसम की तरह बदल तो न जाओगे। क्या नाम है? मनोज गौतम। गौतम जी, पूरा नाम बताइए। देखिए, बहुत जाति का असर होता है चुनाव में। जाति अगर आप कहते हैं तो मैं यादव जाति से। यादव जाति से। यादव जी, इस बार का क्या है? 7 बार की विधायक नंद किशोर यादव जी का तो पहले टिकट कटा, भाजपा ने नया प्रत्याशी उतारा है, कुशवाहा समाज को बेटा को दिया है, और इधर कांग्रेस एक पढ़े लिखे व्यक्ति पर भरोसा देता है। समाज के बेटा एक तो क्षेत्र के नहीं है, पहली बात। अच्छा, बाहरी भीतरी। दूसरी बात है कि जब तुलनात्मक बात होती है तो कैंडिडेट के बीच आपस में तुलना होता है कि कौन कैंडिडेट किस योग्यता का है। 2 कैंडिडेट है यहाँ मूल फाइट में, आमने सामने की लड़ाई है। एक शशांक शेखर जी हैं, IITN IIM से पढ़े हुए, MBA किए हुए, पढ़े लिखे, जर्मनी छोड़ बहुत अलग बात है। देखिए, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, क्षेत्र के हैं, इसी विधानसभा से आते हैं। हाँ जी, और राजनीतिक परिवार रहा है उनका, लेकिन ये जो आए हैं शशांक शेखर, वो राजनीति से कोसों दूर रह के फिर मैनेजमेंट और IITN का जो दिमाग का लेवल होता है, एजुकेशन का लेवल होता है, वो बहुत हाई होता है। तो वो जब सोचेगा विचारेगा तो किसी भी साधारण जन से ज़्यादा बढ़िया सोचेगा। यहाँ शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, उद्योग, स्कूल एक भी सरकारी ऐसा नहीं है जहाँ पर हम अपने बच्चों को भेज सकें। ताउम्र हमारे बच्चे न शिक्षा से और न चिकित्सा से, सरकारी किसी भी तरीके से कोई मदद नहीं मिला है। से दूर है, कहीं कुछ नहीं हुआ है 30 साल में। ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी के गढ़ होने से ही तो ये बात है। अगर रोटी पलटिएगा नहीं तो जल जाएगा, और यहाँ के लोगों ने जला के एक ही तरफ रखा है। कोई कैंडिडेट दूसरा हुआ नहीं, और जो थे उन्होंने कोई काम नहीं किया। 30 बरस बहुत बड़ा समय होता है। एक साधारण सा बच्चा जो अभी जन्मा है, 30 बरस में वो शादीशुदा हो जाता है, उसके भी बच्चे हो जाते हैं, और न उसने कोई सरकारी सुविधाओं से परिपूर्ण शिक्षा और चिकित्सा के बेनिफिट को उठाया, और न उसका बच्चा उठाने वाला है। अभी भी कोई रोड मैप नहीं है बीजेपी का। बीजेपी पूरा स्टेट में जब बात करती है तो वो बात करती है मंदिर मस्जिद आप की। बात नेताओं वाली कर रहे हैं, नेता होता नहीं ना? कोई नेता नहीं है, जनता है, नहीं है। अरे जनता और नेता क्या होता है? जो लोग हम लोग हैं उसमें कोई लिखा हुआ है कहीं पर? किसी भी पार्टी के कोई सदस्य नहीं है हम लोग, सब जनता है। सब जनता है, साधारण जन है। लेकिन जब हमने भी शिक्षा दीक्षा ली थी तो 10-20 हजार में पूरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था। आज आपके बच्चे वैसे काबिल हैं, जो काबिल होते हुए सरकारी स्कूल से 20 हजार में शिक्षा पा लेंगे क्या? ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। और कोई रोड मैप नहीं है। सबसे बड़ी बात है, पूरे बिहार के लिए क्षेत्र का तो छोड़ दीजिए, उसमें इनका जो कौन कुशवाहा है बाहरी, यहाँ क्षेत्र के बाहर के हैं, उनका तो कहीं कुछ है ही नहीं। कोई विजन ही नहीं है, कोई विजन नहीं है, विजन लेस है। और न पूरा बीजेपी का गठबंधन का कोई विजन है, केवल हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, 20 बार 25 साल पहले का जंगल राज, और ये वो, इससे नहीं चलने वाला। रोड मैप दीजिए ना कि क्या करने वाले हैं। आज छोड़ दीजिए पीछे के बाद, अभी से लेके अगले पीढ़ी तक के लिए, अगले 5 साल 10 साल के लिए क्या करेंगे? 47 में विकसित बनाइएगा।
तो एनडीए तो कह रही है कि हम विकास का गंगा बहा रहे हैं, रोजगार की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले, पलायन की रोकने की बात कर ले। आपका मकान कहाँ है? आपका मकान कहाँ है? हम भी बिहार से बिलोंग करते बिहार कहाँ से? हैं। हम हमारा छोड़िए अब कहाँ छोड़ दें? नहीं, आप बोलिए। हम भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं, ठीक मुझे बिहार के वासी हैं। क्या मिला बिहार को? अरे एनडीए जो कर रही है, हम तो सवाल कर रहे हैं आपसे। सवाल आप कीजिएगा। आप जनता है, आप जवाब बिहार के दीजिए। हैं, कुछ तो मिला होगा। हमारे क्षेत्र में एक स्कूल नहीं खुला, एक मध्य विद्यालय, उच्च सात वर्ग के विधायक जी कुछ नहीं किए। नहीं हुआ, कोई हॉस्पिटल नहीं खुला। यहाँ एक बहुत उम्मीद थी हमारा मानसलामी में, जो ओपी शाह कम्युनिटी हॉल बना दिए। यहाँ हमारा हॉस्पिटल के लिए बहुत बढ़िया जगह था, नहीं हुआ। बाजार समिति के जगह में जो बहुत बड़ा क्षेत्र था, यहाँ शिक्षा के लिए लड़कियों का, लड़कों का कोई एक, जो पुराने स्कूल थे उनकी व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है, धराशायी हुआ है। स्पोर्ट्स कोई ग्राउंड नहीं है। विधायक जी से मुलाकात करने नहीं जाते थे, बात करने? विधायक जी तो यशस्वी विधायक हुए, तो बिके हुए थे, ऐसी जो है पॉकेट में वो सब यशस्वी विधायक हुए, बड़ी काम क्या बोले? वो पैसा उसा मुर्गा और दारू पिला के वो विधायक बनते थे। वो कोई विधायक लायक नंदकिशोर यादव थे नहीं, विकास पर लोग वोट बिल्कुल नहीं। वो जो है गेहूं ब्लैक करते थे, वो कंट्रोलर थे। वो ये पूरे पटना साहिब में जो है दारू के पैसा मुर्गा बांट के गली गली सारा को बूथ कर देते थे। हमारा गठबंधन बंदी में भी अरे सब रात भर सब मुर्गा, यहाँ तक के बूथ पर सिपाही लोग के यहाँ संघ का जो है लोग जो है एजेंट लोग जो है खिलाता था, मुंह में मुर्गा और गिलास में दारू। इस तरह से रुपया बहा के गरीब पब्लिक को यहाँ पर बीजेपी जो है पूरा लूटा है बिहार को। और जिस तरह से जो है सब जेल जाएगा जब हमारे सरकार गठबंधन के आएगा। इस सब का नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धनाथ यादव हुआ। ये सबको जेल में भेजेंगे जी, पूरा फॉर्म में देख रहे हैं। लालू यादव को तो ये लोग गरीब के राजा के भेज दिया, जो सबको आज देखिए कि मल्लाह यहाँ पर है, इस सबको तो राजा बना दिए। मुख्यमंत्री क्यों नहीं करता है चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री, और इसको जो है क्या बोलता है नीतीश कुमार के? इसका तो नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे नरेंद्र मोदी 4 गो यादव प्रधानमंत्री, पूरे बिहार गर्म है। 4 गो यादव मुक्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी, तमाम यादव को निकाल दिया यहाँ से। गर्दनिया दे के नंदकिशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष को भगाया, रामसूरत राय को भगाया, प्रहलाद यादव को भगाया। ये तमाम यादव मुक्त कर दिया। यादव में पूरा बिहार में गर्म है एकदम, जो है ऑल टाइट है। वोट के चोट पर पूरा बिहार में मौसम बदलने वाला है। पूरा दिल में तेजस्वी सब है। जेल जाएगा। इस सब पर FIR इतने न जेल भेजा है ना कि सब जो है ना सबको कौन है वहां भेजे थे अडवाणी जी को। अरे कौन है भेजे थे? लालू यादव अडवाणी को हो। मसाल जोड़ इस सब के भेजेंगे, इस सब पर जांच होगा। जो स्कूटर वाला नहीं था, बड़ा बड़ा गाड़ी का एजेंसी या 3-3 करोड़ के गाड़ी पर, ये सबको जेल होगा। सरकार आने दीजिए। अगर ईमानदारी से अगर होगा काउंटिंग चुनाव, तो तेजस्वी अकेले सरकार प्रचंड रूप वन साइडेड हो जाएगा। ये लोग बिगा जाएगा एकदम नाली के कीड़ा के तरह। भारतीय जनता पार्टी कहीं पता नहीं रहेगा, और सरकार बीजेपी का कभी नहीं बनेगा। ये सारा यहाँ पर आएगा, चिराग उड़ाग सब हम लोग मिल के बनाएंगे। जो तीनों मिल के इस सबको खेदा किए थे, फिर सरकार ये सब नहीं है। आप पार्टी से जुड़े हुए? पार्टी से हम नहीं जुड़े, सब पार्टी में है, सर्वदलीय हम हैं, हम निर्दलीय हैं, कोई आटी पार्टी नहीं है। हम कोई के यहाँ नाली रोड के लिए ठेका में नहीं गए, हम दारू नहीं बेचते हैं, हम अपराधी नहीं है। मेरे पूरा जानता है, कई गो विधायक सब जानता है। आप फेस पर करवाइए ना। बिल्कुल ये लोग लूटा है बिहार को, और एक जाति को टारगेट बना करके लोग किया है। हम लोग गरीब के लिए जीते हैं। यदुवंशी का जो है मौसम बदलने वाला है एकदम, इसका ऐसा बुरा ऐसा बात कर ले, थोड़ा सा ऐसा बुरा मौसम बदलने वाला है क्या? सच में मौसम बदलने वाला है? जी बिल्कुल। दिल में कौन, नीतीश या तेजस्वी? दिल में तो खैर तेजस्वी जी का लालटेन ही है। लालटेन है? जी, लालटेन जलेगा? बिल्कुल बिल्कुल जलेगा। लालटेन के रोशनी से देख नहीं रहे हैं, बादल भी हटना। अच्छा, युवा है इसलिए युवा पर भरोसा कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम हर घर से एक नौकरी देने का काम करेंगे। भरोसा है कि देंगे नौकरी? बिल्कुल, क्योंकि देखिए उतना बड़ा वो नेता है, अगर वो ये बात बोले तो सारा अपना IAS IPS का जितना उनका टीम होगा सेक्रेटरिएट का, तो सबसे विचार विमर्श करके ही वो ये बात बोले हैं। ऐसा तो नहीं, कोई हल्का आदमी नहीं कि फालतू में आनंद सिंह टाइप भांजले चलेंगे। जी, तो जो घोषणा पत्र जारी किए हैं, तमाम जो योजना को सरकार जब बनेगी तो तमाम जो उनकी योजनाएं हैं, लगता है कि धरातल पर ला पाएंगे? वो धरातल पे लाएंगे जरूर। उसमें 6 महीना साल भर का समय लगेगा, कोई भी चीज तुरंत नहीं होता है।
वो जरूर लाएंगे, हम लोग को भरोसा है जी। अगर नहीं लाएंगे तो तो हम हम लोग उनके मम्मी पापा पर सवाल खड़ा करने लगते हैं कि 15 साल आपके मम्मी पापा थे तो आपने क्यों नहीं रोजगार दिया, अरे क्यों नहीं विकास किया? ये सवाल वही करते हैं जिनको डर लगता है अपना सत्ता जाने से। वो लोग अपना काम गिराए ना 20 साल का। आज नंदकिशोर जी ले आए हैं बाहर से कैंडिडेट। अगर भाजपा के पास इतना अच्छा चेहरा होता, इतना काम किए रहते वो, तो उनको बाहर से कैंडिडेट लाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। 35 साल राज अरे किए। बिल्कुल, आप देखिए उनसे वो मंगल तालाब का स्टेडियम सुधरा, मनोज कामरिया स्टेडियम। हम लोग लड़का है, ग्राउंड पे जाते हैं, पैर टेढ़ा हो जाता है, दौड़ने में नहीं बनता है। वो ग्राउंड का जमीन समतल उनसे नहीं हुआ 35 साल में, वो सिटी क्या वो बनाएंगे? मतलब विकास से वंचित थे पटना एकदम साहिब। विकास में एकदम महा जीरो, और उसमें 2-4 जीरो और बढ़ा दीजिएगा। क्या चाचा, हाँ चाचा, क्या नाम है? आप गौरी शंकर चौधरी। चौधरी जी, बोलिए। मौसम बदलने वाला है, बदलने दिल वाला में कौन है, तेजस्वी या नीतीश? तेजस्वी। क्यों तेजस्वी? तेजस्वी इसलिए है कि वह युवा है और हम लोग तो आप तो बुजुर्ग हैं। हाँ बुजुर्ग हैं, लेकिन युवा को हम लोग उगाने के लिए चल रहे हैं। अच्छा, बुजुर्ग चाहता है कि युवा है, अब है। नीतीश पर भरोसा नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 1977 में जब इंदिरा कांग्रेस का राज था तो 17 रुपये कड़ुआ तेल था, उसका सरकार गिर गया था। और 1925 में 220 रुपये कड़ुआ तेल है, और सरकार क्यों नहीं गिरता है? ये बताइए आप लोग। गरीब को महंगाई चरम सीमा पर है। तो अब जोड़िए ना, आप सोचिए, आप 1977 में आप कितने बड़े थे? इतने हम बड़े पैदा हो भी गए। नहीं हुए थे। हाँ, तो उसमें 17 रुपये कड़ुआ तेल था, तो सरकार कांग्रेस का गिर गया था। और 220 रुपया कड़ुआ तेल है, तो मोदी सरकार बड़ी और नीतीश कुमार बड़ी खुश हैं। गरीब को नहीं तेल जरूरत है, किनके घर में तेल के नहीं जरूरत पड़ता है। क्या बाबा? मोदी सरकार तो खून चूसी गरीबों का। खून चूस रहा है? हाँ, सारा सहारा इंडिया का गरीब का पैसा सबने हड़प किया मोदी सरकार। हाँ, तो अब क्या करेंगे? 220 किलो सोना का आज तक जांच का ही नहीं हुआ। ये सारा तो चोर वही है। मोदी जी? जी हाँ, जो ही गुफा में ये खजाना था और 220 किलो सोना गायब, और आज तक जांच नहीं। और वो लोग नारा दे रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। चुनाव आ गया है, कह रहे हैं कि फिर से नीतीश सरकार बनेगा, एनडीए की सरकार। देखिए, वक्त बताएगा, जनता में उसको समझाएगा। और क्या? तो बाबा के दिल में कौन है, नीतीश या तेजस्वी? तेजस्वी है। क्यों तेजस्वी? क्यों? युवा खुद करते हैं कि युवा सरकार हो, युवा ऐसी हो, शक्ति हो, तो युवा बनेगा। चलिए, तो देखिए ये पटना साहिब विधानसभा में क्या भी कुछ कर देखिए, 30 वर्ष में लुटाया है बिहार। 30 वर्ष में कोई हो, नीतीश जी हो या लालू बाबू हो, और यादव के नाम पर ये लोग वोट नीतीश जी बनाया, लालू बाबू, लेकिन कोई समाज का वो अगला पिछड़ा किसी के न भलाई किया, न हरिजन के किया। और मैं जाति को मायावती अब को आवेगा, अब यहाँ से मायावती आवेगा। मायावती लड़ाई महागठबंधन एनडीए की है, तो मायावती एकदम सबको अच्छी देगा, टक्कर देगा। चलिए, बाबा के दिल में मायावती जी है, लेकिन आपको बता दें कि देखिए इस बार पटना साहिब विधानसभा की जनता काफी आक्रोश दिख रही है। कह रही है कि 7 बार के जो विधायक है नंद किशोर यादव कुछ विकास नहीं किए हैं, विकास से वंचित है पटना साहिब। अब इसको लेकर ये लोग बदलाव चाह रहे हैं और तेजस्वी के विजन पर ये लोग ताल से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। कैमरामैन बबलू के साथ मैं कुमार मनीष, दर्श न्यूज, पटना।